चलिए जय हिंद। देखेंगे हम लोग रामायण रामायण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो कल है 22 जनवरी और प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम की अयोध्या में। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि रामायण जो है इसका रचना किसने किया था। तो रामायण का रचना जो है वाल्मीकि जी ने किया था संस्कृत भाषा में। तो याद रखेंगे कि इसका रचना किसने किया, वाल्मीकि जी ने किया था संस्कृत भाषा में। याद रखेंगे भाषा भी कि कौन सी भाषा में रामायण लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, वो वाल्मीकि जी के द्वारा। इसको अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में लिखे थे तुलसीदास ने। तो हम लोग याद रखेंगे इसको कि तुलसीदास ने इसको अवधी भाषा में लिखे थे। अवधी में किसने इसको रूपांतरित किया था, तो तुलसीदास जी किए थे, तुलसीदास। और देखेंगे इसका नाम क्या था, रामचरितमानस ये नाम था तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामायण का। उसके बाद देखेंगे इसको हिंदी में बहुत सारे लोगों ने रूपांतरित किया, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय रहा राधे श्याम का रामायण, यानी राधे श्याम रामायण हिंदी भाषा में। हिंदी में किसने किया था, राधे श्याम। बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन सबसे लोकप्रिय किसका रहा, राधे श्याम रामायण का रहा है। अब देखेंगे हम लोग ये जो रामायण है, रामायण में कितने लेसन है, लेसन यानी भाग, कितने भाग है। जैसे हम लोगों ने महाभारत में पढ़े थे कि भाग उसमें 18 था, जिसको हम वहाँ पर्व कहे थे। यहाँ रामायण में देखेंगे रामायण के सभी भागों को ही हम लोग यहाँ कांड कहते हैं। तो याद रखेंगे रामायण के भाग को क्या कहा जाता है, तो कांड कहा जाता है। इसमें भाग जो है कितने थे, 7, यानी लेसन भी इसको हम कहते हैं। तो लेसन कितना है, 7 लेसन है, जिसको क्या कहा गया, कांड कहा गया। तो पूछेगा कि कितने कांड है रामायण में, तो 7 कांड है। और 7 में सबसे बड़ा कांड पूछेगा, तो सबसे बड़ा जो कांड है ना वो है युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है। युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है। और कहेगा सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण है सुंदर कांड। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा, सुंदर कांड। याद रखेंगे सुंदर कांड में हम हनुमान जी के बारे में, पूरे भक्त और भगवान के बारे में अच्छे तरीके से है, इसलिए इसको सुंदर कांड कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण कांड भी है रामायण का, सबसे महत्वपूर्ण कांड। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रामायण है इसको आज हम लोग एक किताब बना के रख दिए हैं, जबकि हम लोगों की पढ़ाई में ये सिलेबस के रूप में होना चाहिए था। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। जैसे देखिए हम लोग वाल्मीकि जी के रामायण, इसमें देखेंगे राम जी जो थे, श्री राम जी, तो श्री राम जी अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे भाई, सभी का इसमें रोल अच्छा निभाए हैं। इसलिए इससे लोगों को सीखना चाहिए, इसको सिलेबस में होना चाहिए। हर विद्यार्थी को इसके बारे में प्रेरणा स्रोत है ये रामायण। लेकिन हम लोगों को अंग्रेजों ने ये मेंटलिटी ख़राब कर दी। इससे पहले जैसे हम गुलाम थे, मुग़ल साम्राज्य था, तो वो सब तलवार पर काम करते थे, और तलवारों के बदौलत वो लोग दूरदर्शिता नहीं सोचते थे, यानी दूर की बात नहीं सोचते थे। वो लोग उस समय सोचते थे खाली गुलाम रहे, हम आगे बढ़े, राजा बन के रहे। लेकिन अंग्रेज को आने से अंग्रेजों ने क्या किया, उसने हमारे जो संस्कृति थे, सभ्यता थी, इसी को नष्ट करना चाहा। काहे कि रामायण में ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने से हम लोग बहुत आगे जा सकते थे। तो अंग्रेज ने इस बात को समझा और इससे क्या किए कि अंग्रेज़ों ने सिलेबस से ही रामायण को हटा दिया गया, और रामायण जो है एक किताब बनकर रह गया। जिसके कारण अंग्रेज समझते थे कि अगर हिंदुओं के ग्रंथ में इतना शक्ति है कि अगर पढ़ ले तो इंग्लैंड को कहीं पीछे छोड़ करके भारत आगे आ जाएगा। अभी भी हम लोग अंग्रेज को पीछे कर चुके हैं, अभी 5 नंबर पर हम लोग हैं इकोनॉमी में। लेकिन ये अंग्रेज हम लोगों को मेंटलिटी रूप से बर्बाद कर दिए थे। और जो साम्राज्य थे, जैसे मुग़ल साम्राज्य, खिलजी उलजी, ये सब जो वंश चलते थे, ये सब सिर्फ सामाजिक गुलाम बनाते थे। लेकिन ये हम लोगों को मेंटलिटी गुलाम बनाए कि हजारों साल तक इसका प्रभाव पड़े, ये दूरदर्शिता सोच करके हम लोगों को गुलाम कर दिए थे। आज भी हम लोग इतना ध्यान इस पर नहीं देते हैं, तो ये सब हम लोगों के सिलेबस में होना चाहिए था। तो देखेंगे अब रामायण के कुछ हिस्सों को जो हमें प्रेरणा स्रोत देते हैं। 22 जनवरी के दिन आएंगे, 22 जनवरी को कुछ झांकी निकाला जाएगा अपने यहाँ से,
और प्राण प्रतिष्ठा दिवस है। सभी को शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा दिवस को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस है। तो हम इस बात को ख्याल रखते हुए कल के दीपावली के महोत्सव का आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और हम कल हर आदमी सहयोग करे और कल बढ़िया से झांकी निकाला जाए और अयोध्या में भगवान राम लला जी का कल प्राण प्रतिष्ठा है। तो हम लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बहुत दिनों से 550 सालों से इंतजार किए हैं। कल का दिन वो शुभ है, जिस शुभ घड़ी में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों के समय में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रहे, भगवान राम के मंदिर बन चुके हैं। और इस दीपावली की शुभकामनाएं। अब साल में 2 दीपावली है, दोनों दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू। है तो बहुत सारे हिस्से, उतना तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं अभी, लेकिन छोटा छोटा बात को हम देख लेते हैं। जैसे देखें तो भगवान राम को, राम के पिता कौन थे? दशरथ जी। दशरथ जी ने कैकई को एक वरदान मांगने के लिए बोले थे कि एक वरदान हम तुमको देंगे। तो कैकई ने मांगे नहीं थे वरदान, कहे थे कि समय आने पर मांग लेंगे। और समय आया और भगवान राम को वनवास भेजने के लिए कह दिए। ये हम लोगों को एक प्रेरणा देता है कि किसी से एग्रीमेंट कीजिए, यानी वादा कीजिए, उनको तुरंत उसी समय पूरा कीजिए, नहीं तो आगे चल करके वो मौत का भी कारण बन सकता है। और सच में यही हुआ। भगवान राम को वनवास होने के कारण ही महाराज दशरथ का मृत्यु हुई थी, यानी कि एक वचन के कारण दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए हम लोग को प्रेरणा स्रोत इसको सीखना चाहिए जीवन में। और ऐसा ही एग्रीमेंट से, जो भी एग्रीमेंट हो तुरंत पूरा कीजिए, आगे के लिए नहीं सोचिए, नहीं तो समय बहुत खराब आ सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब भगवान राम गए थे वनवास, तो वहाँ पर देखें तो रावण आए थे साधु के रूप लेकर के, और साधु के रूप लेकर के आए थे। तो लक्ष्मण जी जब जा रहे थे हिरण कुमार ने, तो उस समय पर एक रेखा खींच दिया गया था जिसको कहा गया लक्ष्मण रेखा, और कहे थे कि इसे बाहर नहीं आने। लेकिन सीता जी ने साधु की प्रवृत्ति को देख करके और साधु को दान देने के लिए बाहर आ गए थे। और रावण ने उनको हरण कर लिए थे। ये हम लोगों को सिखाता है कि किसी पर भी, या साधु हो, महात्मा हो, कोई भी हो, इस पर हम लोग आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करें। आज कलयुग में ये सबसे बड़ा दुविधा है कि हम लोग किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और समय पर धोखा मिल जाता है। ये हमें प्रेरणा स्रोत देते हैं हजारों साल पहले ना। तो रामायण से हम लोग ये उस बात को सीखे कि कोई भी हो, तांत्रिक हो, बाबाजी हो, किसी भी चीज़ को, इस पर हम आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते हैं। नहीं तो यही देखिए, भगवान की पत्नी को नहीं छोड़े ये लोग, तो हम लोग कुछ हैं, कुछ नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे क्या हुआ था कि जब राम जी गए थे बनाने सेतु, राम सेतु जो बना है श्रीलंका जाने के लिए, राम सेतु जब बन रहा था तो वानरों की सेना ने बड़े बड़े पत्थर उठा उठा करके श्री राम लिख लिख करके पानी में डालते थे। और उसी समय एक गिलहरी आ गए थे, और गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थरों को उठा करके डाल रहे थे। एक बंदर ने उसको देखा और पकड़ करके फेंक दिया, और फेंक दिया तो वो जा करके राम जी के चरण में गिरे। राम जी ने उन्हें उठाया और उसके शरीर को सहलाने लगे, और सहलाए तो गिलहरी के आज भी देखेंगे तो शरीर के ऊपर 3 उंगली का निशान है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने जो सहलाए थे वही भगवान राम के हाथों का निशान है। और भगवान राम के चरण में जब गिरे, हाथ मलते हुए सभी बंदरों को तलाश ली। राम जी बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन वही लक्ष्मण जी बहुत ही गुस्से हुए। उसने शूर्पणखा को तो नाक कान ही काट दिए थे। और उसी दिन त्रेता युग से, उसी त्रेता युग से, रामायण युग से कभी किसी लड़की ने किसी लड़का को प्रपोज नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार तो त्रेता युग में प्रपोज किए थे, नाक और कान दोनों कटा था, और इसी नाक और कान के कटने के डर से आज भी लड़कियां प्रपोज नहीं करती। लड़का तो इसे चमाटा के डर से नहीं करते हैं, लेकिन लड़कियां नाक कान कटने के डर से प्रपोज नहीं करते हैं। खैर ये मजाक की बातें हैं। थे तो बंदर को राम ने बुलाया, सभी वानर सेनाओं को, और सबको डांटे, सबको क्लास लगाए कि तुम लोगों ने इसे क्यों फेंका। तो छोटे छोटे पत्थर को उठाने के कारण उन लोगों ने फेंक दिया कि इतना छोटा से क्या होने वाला है।
तब भगवान राम ने सबसे बड़ा उपदेश दिया था वहाँ पर, और इस उपदेश को हम लोग जीवन में डाले। तो उस पर क्या उपदेश दिए थे कि गिलहरी जो है जितना पत्थर उठा सकता था उतना उठा रहा है, आप लोगों से बड़ा उठ रहा है, बड़ा उठा रहा है। ये मायने नहीं रखता है कि ये उठा कितना रहे, इससे जितना भी उठ सकता है उतना उठा रहे हैं। यही हम लोगों को आज भी जीवन में उपदेश को कायम रखना चाहिए। और ये मत सोचिए कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं या पढ़ाई सही से नहीं कर रहे। ये सोचिए कि हम आज कितना पढ़ाई कर सकते थे। आज यही लोग करते हैं कि आज 5 घंटा पढ़ लिए, 6 घंटा पढ़ लिए। ये 5 घंटा 6 घंटे से कुछ होने वाले नहीं है। ये सोचिए कि हम कितने घंटे पढ़ सकते थे। ये उपदेश दिए थे भगवान राम ने, और इस बात को हमेशा हम ख्याल रखते हैं जब भी काम से थकान महसूस हो तब। अब देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में लक्ष्मण जी को एक शक्तिवान के नाम से एक तीर लग गया था, और उस तीर के कारण मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी। तो वहाँ पर भगवान राम ने अगर छू भी देते जहाँ तीर लगा था उस स्थान को, तो भगवान थे, भगवान विष्णु के अवतार थे राम जी, ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा राम जी ने नहीं किए, यानी कि ठहरे भगवान लेकिन ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जानते थे कि हजारों साल बाद जब कलयुग आएगा तो कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कि कहेंगे कि भगवान राम ने जिस मंत्र को पढ़ करके लक्ष्मण जी को ठीक किए थे वही मंत्र हम जानते हैं, और आज 147 लगता कहता हम छू करके मंत्र से ठीक कर देंगे। और इसी गलत उपदेश ना जाए समाज में, इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को संजीवनी लाने भेजे थे पहाड़ों से। और ये जो संजीवनी लाने भेजे थे हनुमान जी को, ये दर्शाता है कि समय रहते अगर हम मेडिकल सुविधा को ले आते हैं तो हम बच सकते हैं और हम अपना स्वास्थ्य भी सुधार सकते हैं। जो कि यही आज अगर असली में देखें तो जिस तरह से हनुमान जी गए थे पहाड़ों से समय रहते संजीवनी लाने, आज उसी को दर्शाते ये एम्बुलेंस। अगर इसको मजाक के सेंस में ना ले तो हम देखें तो ये जो एम्बुलेंस होता है ये हनुमान जी को दर्शाते हैं कि समय रहते किसी की जान बचाई जा सकती है। और आज हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि समय रहते जब भी कोई प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो समय रहते उसका दवाई करें, नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी बन सकते हैं और इसके कारण मृत्यु भी हो सकता है। ये भगवान राम ने उपदेश दिए थे। और भगवान राम ने अब देखेंगे जब लंका में गए तो वहाँ पर रावण को हरा नहीं पाते जल्दी, लेकिन वहाँ पर एक रावण का ही भाई मेघनाथ ने उनको साथ दिया था और उन्होंने बताया इनके नाभि में अमृत है और इसी पर मारना तीर तभी मरेंगे। तो ये क्या दर्शाते? ये दर्शाते हैं कि रावण का चलिए 22 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्राण प्रतिष्ठा दिवस की। और देखेंगे कि कल जो 22 जनवरी है, कल के जीवन में हम लोग बहुत अच्छा रंग लाएगा। दीपावली है, हैप्पी दीपावली आप लोगों को। और कल के जो समारोह है, कल के समारोह में हर जगह दीपावली मनाया जाएगा और यहाँ भी मनाएंगे और हम सभी मिल करके मनाएंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और देखेंगे कि भगवान राम ने जब रावण को देखे, भगवान राम और रावण को, तो भगवान राम जो है वो तो बहुत ही प्रतिष्ठित है, पुरुषोत्तम तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर रावण को भी देखे तो रावण ने भी माता सीता को कभी हाथ तक नहीं लगाए थे। इसे दर्शाते हैं कि माता सीता को पवित्र रहने के लिए राम का तो पुरुषोत्तम होना तो था ही, लेकिन रावण का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और रावण को इसीलिए पूजा जाता है कि रावण कभी माता सीता को हाथ नहीं लगाए थे। और अभी जो हम लोग दशहरा के दिन में रावण जलाते हैं, रावण दहन करते हैं, तो उसमें कभी कभी एक बनाया जाता है कि ए भीड़ में मुझे जलाने वालों तुम सब में से राम कौन हो, मुझे जलाने वाले तुम सब में से राम कौन हो। अभी के समय में इतना हो गए नीच, मनुष्य जाति हम लोग इतना हो चुके हैं नीचे कि मतलब राम का तो चरित्र का तो छोड़िए, उसका 1% भी हम लोगों में नहीं है, लेकिन हम लोग रावण जलाते हैं और रावण को मारते हैं। इसलिए वो बताते हैं कि ये बताओ कि इस भीड़ में राम कौन हो, ये रावण का कहना है। तो चलिए, रावण के भी कुछ अपना प्राणायाम था और राम के भी थे। और इसमें एक गुरुजनों से देखेंगे कि ज्ञान की बात जो आते हैं कि ज्ञान हमेशा जहाँ से मिले
हर आदमी को सीखने चाहिए, या दुश्मन हो या दोस्त हो, हर चीज़ से सीखना चाहिए, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहे हैं। इसके लिए क्या हुए थे कि जब रावण मारा गया था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहे थे कि रावण तीनों लोक में सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो जाकर के इससे कुछ ज्ञान ले लीजिए। तो गए थे लक्ष्मण जी और ज्ञान लेने। तो ये हमें सिखाता है कि आदमी या तो दुश्मन हो या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्ञान मिल रहा हो तो हर चीज़ से ज्ञान ले सकते हैं, और हर आदमी से ज्ञान लेना चाहिए। ये हमें रामायण में ये सबसे बड़ा उपदेश सिखाता है। तो इस उपदेश से हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ज्ञान के भंडार बन सकते हैं। हमारा धर्म ही ऐसा है कि हम लोग ज्ञान के भंडार हैं। कि कोई भी राज यदि हो, अपने मन में कोई भी राज हो, तो किसी को नहीं बताए, नहीं तो वो राज आपके मृत्यु का कारण बन सकता है। जैसे देखिए कि रावण ने अपना राज बता दिए थे अपने भाई से, वही उसका कारण बना। क्योंकि जब हम अपना राज चाहते हैं, यदि हम कि कोई बात हमारा राज रहे, तो उसको राज ही रहने दीजिए, किसी को बताए ही नहीं तो हम अपने करीबियों को बताएंगे। उनका भी कोई ना कोई करीबी है, और वो भी अपने करीबी को बताएंगे, जिसके कारण ये राज नहीं रहेगा, पूरे समाज में हो जाएगा, और ये हमारी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और खास करके महिला को तो कभी राज बताना ही नहीं चाहिए। पहले जो था, पहले के समय में जब मीडिया नहीं होते थे, तो किसी बात को फैलाना हो तो एक महिला, एक बूढ़ी दादी को बता दीजिए, और वो देखिए पूरे समाज में जाकर कह देगा। वहाँ पर कसम भी खिला लीजिए, तो वो भी अपने करीबी को कसम खिला के बताएगा। पता चलेगा कि वो पूरे गांव हो चुका है, लेकिन सब कह रहे हैं एक दूसरे से कि किसी को बताना नहीं। ये होते हैं, तो कभी भी अपने राज को किसी से बताना नहीं चाहिए। ये हमें रामायण सिखाते हैं। उसके बाद देखें, जब 14 वर्ष वनवास काट लिए थे भगवान राम ने, तो भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास काट करके अपने अयोध्या लौट रहे थे, तो सभी 83 दिनों तक रावण के पास रहे थे माता सीता। और सभी जानते थे कि माता सीता जो है जगत जननी पवित्र है, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ आकर के अब लोगों ने कहने लगे कि ये पवित्र है या नहीं है। आप इस में देखें तो भगवान राम ने सोचा कि हम इसका अग्नि परीक्षा दे देते हैं, और अग्नि परीक्षा लिया गया। अग्नि परीक्षा लिए गए। 90% आदमी जानते थे कि माता सीता पवित्र है, लेकिन 10% आदमी को ये मंजूर नहीं था, और परीक्षा लिया गया। और भगवान राम ने अग्नि परीक्षा भी ली। करते जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जबकि लोग उसी को खुश करने में लग जाते। जैसे देखे कि भगवान राम भी यही किए थे। समाज में वो जो 10% लोग थे, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं होगी, वो लोग उनका विरोध कर रहे थे, और भगवान राम ने उन्हें खुश करने के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा ली थी। और इस पर अग्नि परीक्षा में सब तो जानते ही थे पवित्र थे, और माता सीता अग्नि परीक्षा भी दी और पास भी हो गई। और इससे माता सीता को बहुत बड़ा दुख हुआ, और रोते हुए आए कि पूरे समाज ने हमें गलत कहा तो कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ही मुझ पर विश्वास नहीं रहा, अब हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। और माता सीता ने माता धरती के अंदर प्रवाहित हो गए, और उनका बच्चा भी रोते रह गए। तो इससे हम लोग को ये सीखना चाहिए कि जीवन में किसी भी 2 कौड़ी के 10% लोगों को खुश करने के लिए हम अपना रास्ता नहीं बदले, और हम अटल रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। आप कितना भी आगे बढ़ जाइए, कुछ लोग होंगे जो हमेशा अपन उंगली उठाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हमारा खत्म हो रहा है रामायण। अब कल 22 जनवरी के दिन आएंगे, दिवस है। सभी को शुभकामनाएं प्राण प्रतिष्ठा दिवस को 22 जनवरी।